हिंदी में जब हमें व्यंजन पढ़ाए जाते हैं तो उनके यही रूप दिखाए जाते हैं, का, खा, गा। जबकि वास्तव में ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। शुद्ध व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि इनका शुद्ध रूप जो है वो इनका हलंत रूप होता है, जैसे क, ख, ग, क, ख, ग वगैरह। लेकिन शुरू में या इन व्यंजनों का अलग से या किसी शब्द के शुरू में उच्चारण थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे क, ख, ग, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इनमें हम आ जोड़ देते हैं, जैसे क प्लस आ, ये का हो गया। इसमें आ जुड़ा हुआ, इसलिए ये संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह ख प्लस आ, ख। तो ऐसा, लेकिन कन्नड़ भाषा में ऐसा नहीं किया जाता है। उसमें जो अच्छा, हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ पर होगा तो ये संयुक्त अक्षर, मसलन का, खा, गा। लेकिन बहुत सी जगहों पर इनका उच्चारण की आवाज़ जो होगी वो हलंत जैसी होगी, जैसे कमल। अब इसमें ला की ध्वनि जो है वो हलंत वाली है, लेकिन उसे उसे संयुक्त व्यंजन के रूप में लिखा गया है। लेकिन पढ़ा वो ला की जो ध्वनि निकल रही है कमल, यहाँ पर ला की ध्वनि जो निकल रही है वो हलंत वाली निकल रही है। अच्छा, कन्नड़ भाषा में ये होता है कि अगर वो उसका हलंत रूप नहीं लिखा हुआ है, इस तरह संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ है, तो उसकी ध्वनि भी वही होगी, चाहे वो कहीं पर भी हो, शब्द के आखिर में हो या शब्द के शुरू में हो, कहीं भी हो, उसकी ध्वनि वही होती है। जैसे देखें हम, ये है ना है, इसकी ध्वनि हर जगह ना ही होगी, न नहीं होगी ध्वनि। तो क्योंकि इसमें जो अक्षर लिखा जाता है उसका शुद्ध वही रूप माना जाता है जो लिखा हुआ है। अब न के जो इसका जो शुद्ध रूप है न न न, वो ये है। देखिए, ये जो भी जितने भी व्यंजन हैं जहाँ पर आप ये छः जैसे ये छः जैसा बना हुआ दिख रहे हैं, ये जहाँ पर भी होगा आप ये मान लीजिए कि ये उस अक्षर का हलंत रूप है। ये इसका उच्चारण हुआ ना, इसका उच्चारण है न न न। तो इसी तरह कन्नड़ में भी स्वर जोड़कर उनके रूप बनाए जाते हैं, जैसे न न प्लस आ, ना, न प्लस आ और ना। न प्लस आ, ना, न प्लस आ, ना, न प्लस आ, ना, न प्लस ई, नी, न प्लस ई, नी। न प्लस ई, नी, न प्लस उ, नु, न प्लस उ, नु, नु। न प्लस र, नृ, नृ। न प्लस ए, ने, न प्लस ए, ने, न प्लस ए, ने, न प्लस ए,
ने, न प्लस आई, नई, न प्लस आई, नई, न प्लस ओ, नो, न प्लस ओ, नो, न प्लस ओ, नो, न प्लस ओ, नो, न प्लस औ, नौ, न प्लस औ, नौ, न प्लस नम, न प्लस नम, न प्लस न, न प्लस आ, न प्लस न। अब हम तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा के कुछ शब्द पढ़ेंगे और ये शब्द हमने समाचार पत्र से लिए हैं। अब ज़रा इसे पढ़िए, कन्नड़ में क्या लिखा हुआ है। ये है कुकिंग, कुकिंग क, और ये हुआ कु, किंग, कुकिंग। अब देखिए यहाँ पर ये छः जैसा बना हुआ, इसका मतलब ये गा का हलंत रूप है। ये छः दिख रहा है, छः जैसा दिख रहा है, तो ये हलंत रूप है। कुकिंग, 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 कुकिंग। इसे पढ़िएगा। ये है सुंदरी, 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 सुंदरी। इसे पढ़िए आप। तलाख, तलाक, तलाक। ये तलाक जो लिखा है, जैसे हिंदी में हम तलाक बोलते हैं, तलाक वही तलाक। कन्नड़ में तलाक लिखते हैं, तलाक, तलाक, तलाख, तलाक। अब यहाँ भी देखिए ये छः जैसा बना हुआ है, इसका मतलब ये खा का हलंत रूप है। तलाक, तलाक। अब आप इसे पढ़िए। देश, दे, देश, 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 देश विदेश, देश विदेश, देश विदेश। अब इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। सम, पा, द, की, य, संपादकीय, संपादकीय, संपादकीय। अब एक बार फिर से सारे अक्षर पढ़ते हैं। कुकिंग, सुंदरी, तलाक, देश विदेश, संपादकीय, संपादकीय, देश विदेश, तलाक, सुंदरी, कुकिंग।